आज़ादी के बाद से हमें जो इतिहास पढ़ाया गया है, बताया गया है और सुनाया गया है, वह मुगल काल से प्रारंभ होकर और आज़ादी तक ही सीमित रहा है। ज़्यादातर मुगल शासकों को ही महिमामंडित किया गया है, जबकि उसके पहले भी हमारे देश में ऐसे अनेकों शासक हुए हैं जिनका साम्राज्य दूर दूर तक फैला हुआ था, लेकिन उन सबसे हम अनभिज्ञ रहे हैं। अब धीरे धीरे यह कलई खुलती जा रही है और वास्तविक इतिहास से हम परिचित हो रहे हैं। मुगल काल में जिस तरह मुगल सल्तनत को और मुगल शासकों को ही आज़ादी के लिए और उसके अलावा कुछ चुनिंदा ऐसे लोग थे जिन्हें बताया गया कि उनके कारण ही हमें आज़ादी मिली, जबकि दूर दराज के क्षेत्रों में बहुत से लोग ऐसे थे जिन्होंने आज़ादी के लिए अपना सर्वस्व बलिदान किया है। उसमें से एक कड़ी यहाँ मंडला गोंडवाना क्षेत्र से ही जुड़ती है, जहाँ के वीर राजा, गौड़ काल के राजा, वीर आदिवासी जनजाति के लोगों ने भी आज़ादी के लिए अपने प्राण न्यौछावर किए हैं। आप देख पा रहे हैं यह बरगद का वृक्ष, यह जीवंत प्रमाण है उस बात का कि यहाँ के लोगों ने आज़ादी के लिए अपनी जान की कुर्बानी दी। इसी पेड़ पर सैकड़ों लोगों को अंग्रेजों द्वारा फांसी दी गई, जिन्होंने 1857 की क्रांति के पहले एक क्रांति करने का प्रयास किया और लगभग सफल भी हो रहे थे कि अचानक से ऐसा कुछ इंसिडेंट हुआ और वह क्रांति सफल नहीं हो पाई, जिसमें उसमें शामिल लोगों को यहाँ पर लटकाया गया, उन्हें फांसी दी गई। यह वृक्ष को हम बरसों से देखते आ रहे थे, लेकिन इस सच्चाई से वाकिफ नहीं थे कि आखिर इस वृक्ष पर कैसे और कौन ये लोहे के कड़े और कुंदे लटका के चला गया है। हम यहाँ से गुजरते थे, दिन में कई बार गुजरते थे, लेकिन इस सच्चाई से ना तो हमें किसी ने अवगत कराया, ना हम जान पाए। अब धीरे धीरे इतिहास की ये परतें खुलती जा रही हैं, तब हमें मालूम हुआ है कि हमारे लोगों ने इतिहास में और आज़ादी के लिए अपने न केवल प्राण दिए हैं, बल्कि सबको इकट्ठे करके एक नई क्रांति कर का सूत्रपात भी किया था। आइए, आज जो ये क्रांतिवीर स्मृति दिवस है, इस पर हम जानना चाहते हैं कि यहाँ के लोग उन क्रांतिकारियों को किस तरह श्रद्धांजलि दे रहे हैं। हमारे साथ विवेक जी हैं। विवेक जी, पूरे कार्यक्रम क्या है, थोड़ा सा बताएंगे? देखिए, जो 1857 का जो प्रथम स्वतंत्रता संग्राम था भारतीयों का अंग्रेजों के विरुद्ध, उस दौरान पूरे भारतवर्ष में जबरदस्त एक क्रांति हुई और अंग्रेजों को कई जगह पर पराजय भी झेलनी पड़ी। उस दौरान हम जो इतिहास पढ़ते हैं, हमने पढ़ा है और पूरे देश भर में एक बड़ी एक उन्माद था और अंग्रेजों के खिलाफ बड़ा आक्रोश था। लेकिन कहीं ना कहीं हम ये नहीं पढ़ पाए, उसमें कहीं एक विषय थोड़ा सा चूक गया कि जो हमारी स्थानीय गौरव गाथा थी वो कहीं ना कहीं उसमें दर्ज नहीं हो पाई। लेकिन जब हम इतिहास, जो मंडला के इतिहासकारों ने वो पूरी गौरव गाथा को दर्ज किया है और उसके हिसाब से अगर हम देखते हैं तो जो 1857 की क्रांति का जो मंडला क्षेत्र और जो पूरा जबलपुर क्षेत्र में नेतृत्व का एक जिम्मा सौंपा था लोगों ने राजा शंकर शाह और कुंवर रघुनाथ साहब को, उनकी जब शहादत हुई, अंग्रेजों को जो भनक लग गई, उसके बाद ये उन अंग्रेजों को लगा कि शायद यहाँ एक उन्होंने उनको बड़ी क्रूरता से मृत्यु दंड दिया और उनको लगा था कि शायद देश, यहाँ के लोग डर जाएंगे इस बात से। लेकिन इसके उलट हुआ। उनकी शहादत, उनकी बलिदान के बाद पूरा देश एकजुट हो गया, पूरा क्षेत्र एकजुट हो गया और यहाँ के जो मालगुजार, राजा, रजवाड़े और जो सामान्य व्यक्ति थे, सब लोगों ने मिलके अपने अपने स्तर पे एक बड़ी लड़ाई लड़ी। उसी लड़ाई में मंडला के अनेक लोगों को अपना बलिदान देना पड़ा। बहुत सारे लोगों को एक अपने पास, अगर आपको सैपुरा के पास कोई डिंडौरी जिले में एक गांव है, हथकटा नाम से जाना जाता है, ऐसा माना जाता है कि वहाँ भारतीय सैनिकों के अंग्रेजों ने हाथ काट दिए थे। इसके अलावा ये इस बरगद के पेड़ में अनेकों लोगों को फांसी दी गई। इसके और भी जो युद्ध में जो बलिदान हुए, ऐसे सैकड़ों लोग हैं। लेकिन एक उसी में एक प्रसंग है कि 24 नवंबर 1857 को 21 लोगों को अंग्रेजों ने पकड़ लिया था और उनको एक साथ इस बड़ चौराहे में, इस बरगद के वृक्ष में फांसी दी गई। इस कार्यक्रम के पीछे एक है कि 1857 के हमारे इतने सारे गुमनाम जो अद्भुत क्रांतिकारी जिन्होंने अपना सर्वस्व बलिदान किया, उनको हम एक बार खड़े होकर याद करें और हम उनके प्रति अब और कुछ ज़्यादा तो कर नहीं सकते, तो कम से कम इस इतिहास को हम अपनी आने वाली पीढ़ी आगे उसको सौंपें और वो उन्हें कम से कम याद करे और उनके बलिदान को याद करे और ये जो आज स्वतंत्रता है इसका मूल समझे। इतिहास के इन क्रांतिवीरों को इतिहास में हमसे छुपाया गया, इसके पीछे क्या मानते हैं? तात्कालिक सरकारें रही हैं,
देखिए, ये छुपाया गया या नहीं छुपाया गया का तो मैं नहीं जानता, लेकिन हाँ, हमारे यहाँ इतिहासकारों ने इसे बड़े अच्छे ढंग से दर्ज किया है। आप चाहे रानी अवंतीबाई का इतिहास देख लें, शंकर शाह रघुनाथ शाह का देख लें, और जो भी हमारे स्थानीय क्रांतिकारी रहे हैं उनका भी इतिहास देख लें। सारा कुछ लिखा हुआ है, सिर्फ ज़रूरत है लोगों की उस इतिहास को जाके पढ़े, समझे और आगे आने वाली पीढ़ी को बताए। हर चीज़ का दायित्व हम समाज का भी एक दायित्व है, हर चीज़ कोई दूसरा करेगा ये ना सोचे। हम जिनको बता सकते हैं कम से कम उतनों को तो बताएं। पाठ्यक्रम में जो बताया गया वो एक निश्चित लोगों तक सीमित रहा है इतिहास। हमारे यहाँ के जो क्रांतिवीर रहे इनके बारे में बहुत कम ही बताया गया है। देखिए, एक अब जो हम ऐसा सोचते हैं कि जो इतिहास है उसमें एक पाठ्यक्रम में ये स्थानीय इतिहास का भी जिक्र होना चाहिए, और लोगों को अपने लोगों की, अपने गांव के, अपने शहर के, अपने जिले के इतिहास से भी पता होना चाहिए। यहाँ से कौन क्रांतिकारी हुए, कौन महापुरुष हुए, उनका क्या योगदान रहा है। मुझे लगता है कि ये एक कार्य भी होना चाहिए आगे। तो देख पा रहे हैं आप कि यहाँ पर आज इन क्रांतिवीरों को श्रद्धांजलि देने के लिए ये दीप जलाए जाएंगे जिसकी तैयारी की जा रही है। साथ ही एक मसाल जुलूस भी निकाला जा रहा है जो अवंतीबाई चौक से मसाल जुलूस प्रारंभ होगा और यहाँ पर आकर संपन्न होगा, जहाँ सभी लोग एक साथ उन क्रांतिकारियों को याद करते हुए, उनके बलिदान को याद करते हुए उन्हें विनम्र श्रद्धांजलि देंगे।